आईपीएल 2025 का ब्लॉकबस्टर फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चल रहा है। जी हाँ, आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए और पंजाब किंग्स को 191 रन का टारगेट दिया है। अब इस टारगेट को पंजाब किंग्स सक्सेसफुली चेस कर पाएगी या उनको दिक्कतें आएंगी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मनीष सर और अभिषेक। मनीष सर, ये बताइए 191 रन का टारगेट मिला है पंजाब किंग्स को, कर पाएगी? देखिए, अगर यही कंडीशन रहती है, पिच और दी सूखती है और मौसम ऐसे ही रहता है, आउटफील्ड धीमा है, शॉट नहीं आ रहे, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही, इसके बावजूद 20 रन कम रह गया, लेकिन पूर्ति कहाँ से होगी? बेंगलोर का अटैक बहुत अच्छा है कंपेरेटिवली और पंजाब के, और नाउ दे हैवीली डिपेंड ऑन श्रेयस अय्यर और जो उनके बल्लेबाज हैं प्रभ सिमरनजीत और वो जॉस इंग्लिश, ये अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज, इनकी धैर्य की परीक्षा होगी। और अगर यहाँ बेंगलोर सही लेंथ रखा, मुझे लगता है कि हेजलवुड बड़ा अंतर पैदा करने जा रहे हैं। 190 रन क्या काफ़ी बनाए हैं? जैसे मैंने कहा, सारी कंडीशन को देखते हुए नॉट बैड स्कोर। अगर 20 रन और बना लेते तो बहुत अच्छे एडवांटेज में होते, लेकिन बेंगलोर का जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत कंपेरेटिवली बहुत अच्छा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस पिच पे हेजलवुड मुझे लगता है बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। जैसे कि मनीष सर ने हेजलवुड की बात की, अभिषेक, हेजलवुड ने इस आईपीएल में 11 मैच खेले और 21 विकेट लिए हैं और 4 बार अय्यर को आउट किया है। तो क्या लगता है वो सबसे ज़्यादा अटैक करेंगे आरसीबी को? देखिए, आरसीबी की जिस तरह से बात की जाए, अभी टारगेट हमने जरूर 190 बनाया है, स्कोर बोर्ड पे 191 का टारगेट है पंजाब के खिलाफ। लेकिन ये लक्ष्य जो है, मनीष सर जैसे कहा कि 20 रन हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, आरसीबी की टीम जो है पीछे रह गई। लेकिन इतना मतलब डाउटफुल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिच जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और जिस तरीके से आरसीबी का एक जो एक्स फैक्टर कह सकते हैं इस पूरे सीजन में हमने देखा है, बॉलिंग ही रही है। बैट्समैन हालांकि विराट कोहली हैं या फिर रजत पाटीदार हैं, एक दफ़ा जो है तो उस पर आप ये डिपेंडेंसी दिखा सकते हैं कि उनके बल्ले से रन आए चाहिए। हालांकि विराट कोहली ने 43 रन की पारी खेली है, रजत पाटीदार भी तेज तरह जीते। आरसीबी की तरफ से एक स्ट्रेटजी मुझे देखने को मिली कि जो भी रन आ रहे हैं, क्योंकि बैट पे बल्ले मतलब सॉरी गेंद जो है बल्ले पे नहीं आ रही थी, तो वहाँ पे ये स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं आरसीबी की थी कि जल्द से जल्द जितने रन हैं वो इकट्ठे किए जाए। हालांकि एक वीक जोन मुझे लास्ट में दिखा, अर्शदीप ने जिस तरीके से 3 विकेट निकाले एक ही ओवर में, वहाँ पे बैकफुट पे कहीं ना कहीं जो है जिस मोमेंट पे आपको टी20 फॉर्मेट में रन्स इकट्ठे करने होते हैं, वहाँ डेथ बॉलर के तौर पे जो है डेथ ओवर में बहुत शानदार गेंदबाजी अर्शदीप सिंह ने की हो, जिसकी तारीफ होनी भी चाहिए। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इतना आसान नहीं रहने वाला है आरसीबी के लिए, जैसे पंजाब के लिए आपने कहा डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी रही, आरसीबी के लिए कौन वो अच्छा हो सकता है बॉलर? देखिए, अब तक पूरे टूर्नामेंट में देखा है, हेजलवुड का नाम हमने लिया जिस तरीके से, तो हेजलवुड पे और कहीं ना कहीं कृणाल पांड्या जो है वो एक्स फैक्टर हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से पिच रिएक्ट कर रही है, गेंद भी जिस तरह आउटफील्ड भी धीमा है, तो गेंद अगर ठहर के आएगी तो वहाँ पे कृणाल पांड्या जो है एक्स फैक्टर भी साबित हो सकते हैं उसके पीछे। मनीष सर, बैटिंग के अंदर 191 रन बनाने हैं तो कौन से बैटर्स हो सकते हैं जो इस रन चेज को पूरा कर पाएँ, इस रन चेज में अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे पाएँ? देखिए, बात क्या है कि यहाँ पे पंजाब के पास अटैकिंग नेचर वाले बल्लेबाज है। प्रभ सिमरनजीत सिंह, प्रियांश आर्य चला के खेलना पसंद करते हैं। बल्लेबाज का धैर्य का टेस्ट होगा, गुड लेंथ पे बॉल डालेगा हेजलवुड और वहाँ पे रन निकालना आसान नहीं होगा, क्योंकि गेंद बल्ले पे आ ही नहीं रही है। और आखिरी ओवर देखिए आप, अर्शदीप का प्रमाण है वो, मतलब फुल टॉस पे आउट। वो तो खैर फुल टॉस पर अलग बात है, लेकिन उससे पहले तक भी गेंद बल्ले पे टप्पा खाने के बाद अच्छी तरह नहीं आ रही है। अब ये क्या होता है, इन्हें थोड़ा धैर्य दिखाना होगा। अगर ये अटैकिंग अप्रोच के साथ गए, कौन, सिमरनजीत सिंह, प्रियांश आर्या, आई एम श्योर ये फंसेंगे। और जॉश इंग्लिश? उन्हें भी बहुत, उनके भी धैर्य का टेस्ट होगा, लेकिन उनके साथ प्लस ये है कि वो विदेशी बल्लेबाज हैं, ऐसे हालातों में खेलते रहते हैं, ऐसी पिच कंडीशन में खेलते रहते हैं, अभ्यस्त हैं कंपैरेटिवली किसके मुकाबले, प्रभ सिमरनजीत और प्रियांश आर्या की तुलना में। तो वो उन्हें ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। बैटल बहुत अच्छी होने जा रही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हेजलवुड अभी अभी बेंगलोर आ गया है, इस स्टेज पर एडवांटेज की स्थिति में। श्रेयस अय्यर का नाम सबकी ज़ुबान पर है उनके परफॉर्मेंस की वजह से, जो इस साल उन्होंने कैप्टेंसी की प्लस अपने बैटिंग से जो प्रदर्शन किया। फाइनल का प्रेशर है, कैप्टेंसी का प्रेशर है, क्या लगता है अब श्रेयस अय्यर पे कितना लोड होगा? देखिए, बतौर कप्तान या अगर आप किसी अपने टीम को लेकर फाइनल तक जाते हैं, हालांकि श्रेयस के लिए पहला टास्क नहीं है। केकेआर को चैंपियन बनाया है, उसके बाद भी रिटेन नहीं किया गया, बहुत बड़ा सवाल ये अपने आप में उठा था। लेकिन अब जो सिनेरियो है यहाँ पे, ये काफ़ी बदलाव है, क्योंकि दोनों ही टीमें पहली बार खिताब के लिए आगे बढ़ रही हैं। और ऐसे में पिछले 17 सीजन के बाद 18वां सीजन ये चल रहा है। ऐसे में पंजाब किंग्स के कप्तान के तौर पे श्रेयस ये जरूर चाहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने मुंबई के खिलाफ बल्लेबाजी की थी, क्योंकि देखिए बतौर कप्तान
और आप एक आम बल्लेबाज के तौर पे अगर खेलते हैं तो बहुत कंपेरेटिवली आपका रन जो है या फिर आपका जो टेक्निकल अप्रोच है बहुत बदल जाता है। अगर शुरुआती झटके लगते हैं तो श्रेयस पे बहुत ज़्यादा दबाव आ जाएगा। और ऐसे जिस तरह से मनीषा ने भी कहा कि गेंद जो हेजलवुड को खेलना आसान नहीं रहेगा, और जिस तरीके से स्कोर 190 का है, टारगेट बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, क्योंकि इस सीजन में 200, 220, 240 मतलब इस तरीके से इस रन पिच पे खासकर चेज हुए हैं। चेज हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आरसीबी जो है उसके गेंदबाज जिस पूरे सीजन में इस तरह से अपनी कैपेबिलिटी दिखाते हुए आए हैं, आज के मुकाबले में दिखाना होगा। हालांकि श्रेयस अय्यर जो है, बहुत पंजाब के फैंस इस बात से ज़रूर खुश होंगे कि लगातार फॉर्म में रहे हैं, लगातार रन बनाए हैं। हालिया जो मुंबई के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस थी जिसने मैच का रुख ही बदल दिया पूरे की तरह से, तो कहीं ना कहीं श्रेयस से उम्मीद जरूर रहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर दिन एक जैसा होता है। तो लेट्स होप। तो फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं, कौन जीतेगा? 17 साल से आरसीबी तो 18 साल भी आरसीबी जीतेगी। सर, मनीष सर, कौन जीत रहा है? इस स्टेज पे पहली पारी के बाद एडवांटेज की पोजीशन में आरसीबी है। और देखिए श्रेयस अय्यर सख्त हाथों से खेलते हैं, यहाँ पे क्या ज़रूरत है, जो पिच कह रही है आपको नरम हाथों से खेलना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर के साथ दिक्कत तो बड़े शॉट खेलते हैं, पावर से खेलते हैं। यहाँ पे आज नहीं चलेगी ये दादागिरी, आज आपको चौकों से खेलना होगा। और ये धैर्य का टेस्ट है, कैरेक्टर का टेस्ट है, और मुकाबला जो है हेजलवुड और श्रेयस अय्यर के बीच। और श्रेयस अय्यर ये वन ऑफ इट्स काइंड कंडीशन है, मुझे नहीं लगता पूरे टूर्नामेंट में ऐसी परिस्थितियाँ आई बारिश होने के बाद। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच फंसी हुई पिच, गेंद बहुत ज़्यादा रुक कर आ रही है। श्रेयस अय्यर को अपने मन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होगा, और ये बैटल है, बहुत मज़ेदार बैटल होने जा रही है। फिलहाल आरसीबी एडवांटेज में है। धैर्य का मुकाबला जैसे मनीष सर ने कहा, तो ये देखना होगा कि पंजाब 191 रन 20 ओवर में बना पाता है या नहीं। बहुत टास्क मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। पंजाब किंग्स कर सकती है, लेकिन आरसीबी की बॉलिंग भी कम नहीं है। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस फाइनल का मंच कौन अपने नाम करता है और कौन पहली बार ट्रॉफी जीतता है।